बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम KNA के साथ आपका मेज़बान अली फ़ारूक हाजिर है। आज रेलवे हेडक्वार्टर आए हैं और जैसा कि आपके इल्म में है कि रेलवे की निजकारी की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। मज़दूरों को तनख्वाहें लेट हैं। इसके साथ साथ जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनको वाजबात 2022 के बाद से नहीं मिल पा रहे और IMF का वफद भी इधर है। रेलवे की निजकारी फहरिस्त में शामिल है, हुकूमत की भी, और हुकूमत की कोई ख़ास तवज्जो है ही नहीं। ना फंड्स मिल रहे हैं, ना ट्रैक की बहाली के लिए फ़ंड्स मिल रहे हैं। और जो रेलवे की फैक्ट्रियाँ थी जहाँ ये चीज़ें बन रही थी, सामान वगैरह, वो भी बंद पड़ी हैं। और इस हवाले से मैं ये भी बताता चलूँ, जो रेलवे की यूनियंस हैं उन्होंने एका कर लिया है, अलाइंस बना लिया है। तमाम यूनियंस एक पेज पे आ गई हैं और इसका बाकायदा चंद दिन तक ऐलान भी कर दिया जाएगा। और उन्होंने ऐलान किया है जी, रेलवे की ना सिर्फ निजकारी करने देंगे बल्कि उन्होंने रेलवे के लिए वाजबात मांगे हैं, फंड्स मांगे हैं, हुकूमत से बेल आउट पैकेज दिया जाए। और उन्होंने साथ साथ ये कहा जी, जो पेंशन्स है हुकूमत अपने ज़िम्मे रेलवे की ले, जैसे कि दीगर वफाकी महकमों की है। हम गुफ्तगू करेंगे शेख मोहम्मद अनवर से, हम गुफ्तगू करेंगे अनायत अली गुजर से, नासिर खान से और दीगर रेलवे रहनुमाओं से और रिटायर्ड मुलाजमीन से। मेरे साथ रहिएगा जी। नाज़रीन, गुफ्तगू करेंगे रेलवे इनकलाबी यूनियन के जो मरकज़ी सदर हैं अनायत अली गुजर, अपने बाकी साथियों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। और गुफ्तगू हम यही करेंगे रेलवे की निजकारी के हवाले से, रेलवे के ख़िलाफ़ जो इक़दाम हो रहे हैं, फंड्स नहीं मिल रहे, ट्रैक की जो नुक़्ता बे सूरत हाल है उस हवाले से भी बात करेंगे, जो ट्रेनों की कोचेस की सूरत हाल है वो भी बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम नायब साहब। वालेकुम सलाम। पहले तो ये बताएं कि आप में अलाइंस कब होगा, तमाम यूनियंस वन पॉइंट एजेंडे पे कब इकट्ठी होंगी? जब तक नहीं इकट्ठी होंगी तो रेलवे तो खुदा न खास्ता शायद बचे ही ना। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ी प्यारी बात की जी। मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हुए, ये पाकिस्तान का इंतहाई अहम कौमी और दिफाई इदारा है और आज जिसके जो इसके हालात हैं और गवर्नमेंट के जो इक़दामात हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें अपने मसाइल के लिए इकट्ठा होना है। रेलवे की निजकारी, प्राइवेटाइजेशन, डाउन साइजिंग और इसका कारपोरेशन बनना, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान है जिसका नाम रेलवे है। ये दफाई और रफाई अदारा है, ये गरीबों की सवारी है। इसमें औसतन तबके के लोग सफ़र करते हैं। ये पसमानदा इलाकों से गुजरते हुए चारे सूबों को मिलाने वाला ये वाहिद महकमा है। इसमें बिल्कुल वन नकाती एजेंडे पर रेलवे की तमाम यूनियनों ने ये मुत्तफिका फैसला कर लिया है कि हम इसकी निजकारी रोकने के लिए, प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म करवाने के लिए, लोगों को बर वक्त तनख्वाह की अदायगी के लिए, रिटायर लोगों को वाजबा दिलाने के लिए और रेलवे की बहाली और कौम की खुशहाली के नारे के साथ हमने बिल्कुल इस बात को इकट्ठा कर लिया। और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द दिनों में, हफ्तों में नहीं, दिनों में इसका बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा और हम जिद्दोजहद करेंगे। आज के इस मौजू के एतबार से मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब को, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ये बात कहना चाहता हूँ कि मियाँ साहब, आप ये इन इलाकों से मुंतखब होकर, रेलवे की कानूनियों से मुंतखब होकर आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। हमारे मुल्क अपने सुबह पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहबा रेलवे की कानूनियों से, जब इलेक्शन मुहिम चल रही थी, अभी भी दीवारों पे पोस्टर लगे हुए हैं, इस बात की गवाही है। तो उन्होंने ये बात कहा था कि इस रेलवे को बहाल करेंगे, इस रेलवे के लोगों के रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, इनको रिटायर लोगों को वाजबा दिलाएंगे। लेकिन आज 1 साल होने को है कि वो रेलवे को भूल गए, बल्कि इसकी प्राइवेटाइजेशन नहीं। मियाँ साहब, ये प्राइवेटाइजेशन इसका हल नहीं है। हम इसकी किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। हम उम्र के इस हिस्से में हर तरह की कुर्बानी देंगे। हम ये चाहते हैं कि जो TLA के अरसा 10, 12, 14 साल से TLA के लोग, इनवैलिड लोग जो काम कर रहे हैं, जिनको आज तनख्वाह नहीं मिल रही 3-3, 4-4 महीने से, हम तो उनको रेगुलर करवाने का मुतालबा करते हैं। वो मुलाजमीन तो कहते हैं कि यूनियन वाले जब तक इकट्ठे नहीं होंगे सारे, तो मसाइल हल नहीं हो सकेंगे, मौसर तरीके से आवाज़ आपकी नहीं जा सकेगी, मुतालबात आपके जायज़ हैं। क्या पेंशनर्स की पेंशन्स की अदायगी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? अगर है तो इस एजेंडे को भी शामिल करें और क्या आइंदा का लाएमल? जी बिल्कुल, इस पे के तमाम यूनियन इस बात पर मुत्तफिक हैं। हमारी इब्तदाई मीटिंग्स हो चुकी हैं, बस इसका ऐलान होना बाकी है कि बिल्कुल हमने तमाम अपने वो ज़ात की महमा को छोड़कर रेलवे की बहाली और रेलवे की खुशहाली और मजदूर की खुशहाली के एजेंडे पर और रेलवे की निजकारी के ख़िलाफ़ हमने बिल्कुल इत्तेहाद बना लिया है। और ये है कि हमारे पास प्लान मौजूद है।
हमारे पास प्लान मौजूद है, हम गवर्नमेंट पाकिस्तान को इसकी बहाली का एक प्लान देंगे। रेलवे की पेंशन बाकी वफाकी इदारों की तरह गवर्नमेंट को अपने जिम्मे लेना चाहिए। रेलवे आज भी हमारे प्लान के मुताबिक एक मजबूत अदारा और एक प्रॉफिटेबल अदारा बन सकता है। और ये जो अभी हालिया पेंशन पर कट लगाया है, ये अभी जो ग्रेजुएटी पर कट लगाया है, ये हमें किसी सूरत कबूल नहीं है, किसी सूरत कबूल नहीं है। देखें जी, आज रेलवे को नजरअंदाज करके जो मुसाफिर रेलवे में सफर कर रहे हैं, आज कोचों की हालत इतनी खराब है, आज ट्रैक की हालत इतनी खराब है, आज रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, चूंकि गवर्नमेंट रेलवे को फंडिंग नहीं कर रही। हम मुतालबा करते हैं कि रेलवे को बैलेंस पैकेज देना चाहिए। रेलवे को बहाल होने के लिए रेलवे की हैसियत रोड से ज्यादा है। ये जरा बता दें कि ये जो इस वक्त जो गुज़श्ता दिनों शालीमार का भी हादसा पेश आया, तो वो ट्रैक की उन्होंने कहा जी SOPs मुकर्रर किए गए हैं जी 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से। तो ये तो वो स्पीड है जो ट्रैक, जो मैंने जाके भी देखा, तो ट्रैक तो जगह जगह से ख़राब हुआ हुआ है। वहाँ स्पीड तो 40 स्पीड पे वो जा रहा था, 40 किलोमीटर। आप समझते नहीं ट्रैक की बहाली होनी चाहिए? उसके लिए जो रेलवे का सफ़र महफूज समझा जाता था, आज गैर महफूज हो गया। देखिए जी, ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि ये टेक्निकल एक महकमा है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की एक मुद्दत थी जो अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। मैंने पहले भी ये कहा है कि रेलवे को चलाने के लिए गवर्नमेंट को संजीदा होना पड़ेगा। इसको आज साल हो गया, रेलवे की वजीर नहीं है, रेलवे का वजीर होना चाहिए। ये एक अहमियत का अमल महकमा है, रेलवे को फंडिंग करनी चाहिए। ट्रैक अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है, कोची अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं। अब ये रेलवे को बहाल करने के लिए, ये पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान है, इसके आज भी 40-50 हज़ार लोग हैं जो खानदानों पर मुश्तमिल है। हम सर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। आज ये क्या रेलवे को प्राइवेटाइज करके कारपोरेशन, मैं आज आपके दावे से, आपके तवज्जो से ही ये बात दावे से कहता हूं कि ये भी मंसूबा नाकाम होगा माजी की तरह। इसका ये प्राइवेटाइजेशन इसका हल नहीं है, इसका कारपोरेशन बनाना इसका हल नहीं है, इसको बहाल करना हमारे पास प्लान मौजूद है। हम तमाम यूनियन इकट्ठी होकर ये एक प्लान दे रही हैं। हम निजकारी के खिलाफ एक बड़ा मुस्बित अमल बनाएंगे, हम बिल्कुल एहतजाज करेंगे, हम ऐसा एहतजाज करेंगे इस रेलवे को बहाल करने के लिए कि गवर्नमेंट को महसूस होगा कि हम रेलवे के खैर खां हैं, हम पाकिस्तान के खैर खां हैं। तो इस पर दूसरी राय कोई नहीं है जी। हम हमारा ये बिल्कुल मुतालबा है, जो हमारे लोग फाकों की जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो तनख्वाहों का ना राइट मिलना। आज हफ्तों जब तनख्वाह लेट होती है तो गरीब आदमी का घर का चूल्हा नहीं जलता, वो स्कूल की बच्चे की फीस नहीं दे पाता, अपने बूढ़े माँ बाप को दवाई लाकर नहीं दे सकता। ये क्या तमाशा है? ना करें। आज वजीर आजम पाकिस्तान से हम मुतालबा करेंगे कि आप वजीर आजम बन गए, आपको 1 साल हो गया वजीर आजम बने हुए, लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज हमारे रेलवे वाले हुए। इसके लिए हमने आत्मविलाया अपना लिया है। हम तमाम यूनियन इकट्ठी हो चुकी हैं। जी, आपका क्या नाम है? अकबर अली खोखर जनाब, मरकजी सीनियर नायब सदर पाकिस्तान। साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जनाब, ये जिस तरह मेरे कायद जनाब चौधरी इनायत अली गुजर साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से इस पर रेलवे के जो मामलात हैं इस पर रोशनी डाली है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। जिस तरह हमारी जो पेंशन है इस पे कट लगाया जा रहा है, ग्रेजुएटी पे कट लगाया जा रहा है, जो पेंशन जो ले रहे हैं लोग पेंशन, उन पे भी कट लगाया जा रहा है। तो हम उसकी पुरजोर हम मजम्मत करते हैं। हम इंशाल्लाह ताला जो चौधरी साहब ने बताया कि हम तमाम यूनियन इकट्ठी होने जा रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो उस पर फैसला होगा, आखिरी ऐलान जो ना उस पर होगा। तो जिस तरह ट्रैक के हवाले से चौधरी साहब ने बात की है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मटीरियल मिल नहीं रहा, मुलाजम परेशान है, तो जितने भी सबॉर्डिनेट हैं वो भी परेशान है। ट्रैक कोई फिटिंग का सामान नहीं मिल रहा, स्लीपर नहीं मिल रहे, टी पुल्टियाँ नहीं मिल रही हैं, फिलिश प्लेट नहीं मिल रहे। तो ये सूरत हाल ऐसी बनी हुई है। तो मैं जनाब CEO साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये अपील करूँगा कि फिल फॉर रेलवे को बैल पैकेज जड़ा ना वो दिया जाए, तो रेलवे जो ना फिर अपने पाँव पे खड़ी होगी। इसका कोई हल नहीं है कि इसको प्राइवेट कर दिया जाए, इसको निजकारी के हवाले कर दिया जाए। इसी तरह कई तजर्बे रेलवे ने करके देखे हैं, ट्रेनें दे के देखी हैं, जो वापस आई हैं। जो ठेकेदार था वो अपने जो पैसे रेलवे को जमा कराने थे वो भी अब हड़प कर गया। तो यही बार बार तजर्बे करते रहेंगे, इसलिए रेलवे जो है बहुत पीछे चली गई है। ये तजर्बे करते हुए जिस तरह रेल कॉप बना दिया, वो प्राक्स बना दिया, ये जो महकमे इन्होंने बनाए हैं ये भी फिल फौर ख़त्म करने चाहिए। ये रेलवे के अंडर हों तो रेलवे के अफसरान हमारे बेहतर हैं और इंजीनियर बहुत अच्छे हैं जो रेलवे को बेहतरी तरीके से वो चला सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप चौधरी इनायत अली गुजर, आपका मोहम्मद राशिद, चौधरी इनायत अली गुजर मरकजी सदर
इनकलाबी यूनियन, इन्होंने आपको बताया कि राइट साइडिंग, डाउन साइडिंग, मजदूरों का मुआशी कत्ल, निजकारी नामंजूर। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान से यही अपील है कि ये महकमा की निजकारी नहीं होगी, ये आपका ख्वाब रहेगा। इंशाल्लाह ताला चौधरी इनायत अली की गुजर की क़यादत में सब यूनियन इकट्ठी होने जा रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा कि ये निजकारी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। जी नायब साहब, ये बताएं कि आइंदा लाएहमल क्या होगा? एहतजाज किया जाएगा, धरना दिया जाएगा और ये या इस्लामाबाद में बैठा जाएगा, क्या करेंगे? जी बड़ी प्यारी बात की आपने। बात यह है कि हम तमाम यूनियन ने एक एजेंडा बनाकर, एक SOP बनाकर इसका बाज़ाब्ता ऐलान चंद दिनों में करने वाले हैं। उसके बाद हम पूरे मुल्क में पूरे मुल्क का दौरा करेंगे। अपने साथियों को, तमाम यूनियन के कायदीन मिलकर अपने साथियों को मोटिवेट करेंगे, एक अवेयरनेस पैदा करेंगे। फिर हम एक पैगाम देंगे गवर्नमेंट पाकिस्तान को कि जनाब ये हमारे मुतालबात हैं, और फिर भी अगर हमारी बात को ना समझा गया, इसको लाइट लिया गया, रेलवे की बहाली, कौम की खुशहाली। देखें, मैं गुजारिश कर दूं, आज तमाम लोगों से ये मेरा सवाल है, गवर्नमेंट में बैठे हुए हमसे बैठकर बात कर रहे, रेलवे को बहाल करे। रेलवे एक मिशन का बेहतरीन अदारा है। अगर रेलवे खुशहाल हो गया तो पाकिस्तान की मिशन संभल जाएगी। ये एक पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की मानिंदा है पाकिस्तान रेलवे। तो इसके बावजूद अगर हमारी बात ना सुनी गई तो बिल्कुल कोई इस पर दूसरी राय नहीं है। गुफ्तगू करेंगे शेख मोहम्मद अनवर से, जो प्रेम यूनियन के मरकजी सदर हैं, और बाकी हमारे साथ मौजूद हैं बाकी साथी भी, नासिर खान भी मौजूद हैं जो हेडक्वार्टर के सदर हैं। गुफ्तगू करेंगे। जी शेख साहब, एक तो बहुत मेहरबानी, टाइम देने का शुक्रिया। IMF का वफद पाकिस्तान में मौजूद है, आता रहता है, आना जाना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात की है, तो आपसे भी कोई मुलाकात होने जा रही है? वो तो निजकारी पर तुले हुए हैं। नहीं जी, वो ज़ाहिर है कि मजदूर लोगों से तो मिलना ये पसंद नहीं करते। मैं तो बस इस पर यही तबसरा करूँगा कि हमारे अबाउजदाद ने फरंगी से 1947 में जान छुड़वाई थी, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों ने फरंगी को ऐसे लगता है दोबारा हम पे मुसल्लत कर दिया है, और अब ये पाकिस्तान लगता है दोबारा एक दफ़ा फरंगियों की शायद कॉलोनी बनने की तरफ जा रहा है। तो ये हालात है, जब हम अपने खुद नासारी को छोड़ देंगे, हम खुद मेहनत करना छोड़ देंगे, तो फिर हालात यही होंगे जो आज पाकिस्तान के बन चुके हैं। आप श्रीलंका को देखें ना, कोलैप्स होने के बाद बहाल हो गया। बांग्लादेश उसको देखें ना, मशरक़ी पाकिस्तान को, उसकी इकॉनमी कहाँ चली गई है। मलेशिया हमसे 4 साल 5 साल बाद ज़्यादा होता है, आज वो कहाँ पर है। चाइना हमसे 2 साल बाद ज़्यादा होता है, उसकी इकॉनमी देखे कहाँ पहुँच गई। हमारी पाकिस्तान की, भाई मेरे साथ ज़्यादा हुआ इंडिया, उसकी इकॉनमी एक दिन हमसे जूनियर है, एक दिन हमसे जूनियर है, लेकिन उसने देखे कि अपनी लाइन को श्रीलंका लेके चला गया, अभी रिसेंटली लेके गया। तो वो उन्होंने रेलवे की अहमियत को भी समझाया। अली साहब, उन्होंने रेलवे की अहमियत को समझाया कि अगर मुल्क को पोल्यूशन फ्री बनाना है, आवाम को सस्ती सवारी देनी है, तो फिर जो इक़दाम उन्होंने किए वो पाकिस्तान में भी करने पड़ेंगे। एक कानून असम्बली में उन्होंने पास किया 47 में कि जनाब गुड्स और अजनास और ऑयल ये बाई रोड ट्रैवल नहीं हो सकता, ये बाई ट्रेन एक सूबे से दूसरे सूबे में जाएगा। आज देखें सक्सेसफुल चला रहे हैं, हम भी सब कुछ करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन असल ये कि नीयतें नहीं है। मैं ये कहूँगा कि आज बड़ा शोर है पाकिस्तान के अंदर कि हम रेल की निजकारी कर रहे हैं, तो पहले बात यह है कि मैं रेल की निजकारी को मुस्तरद करती है प्रेम यूनियन पूरे मुल्क के अंदर। और दूसरी बात यह है कि वज़ारत रेलवे की गलत हिकमती अमली की वजह से आज रेलवे डेथ बेड पर जा चुकी है। इनकी ऐसी गलत हिकमती अमली कि रेलवे जो कि मोस्ट एसेंशियल कैटेगरी है उसको नॉन एसेंशियल कैटेगरी डिक्लेयर कर दिया गया, और डाकखाना जो सिर्फ तरसील का महकमा चिट्ठी ली और दूसरी तरफ डाल दी, वो एसेंशियल कैटेगरी बनी है। किसकी नाअहली है? शहबाज शरीफ साहब से मैं कहूँगा, शहबाज शरीफ साहब आप इस मुल्क के वजीर आजम भी हैं, आप इस मुल्क की रेल के निगरान वजीर भी हैं, तो खुदारा को रेलवे के ऊपर भी नजर करें। आपकी तरजीहात में अगर मोटरवे है, बड़ी खुशाइन बात है। आपकी तरजीहात में बेनजीर इनकम सपोर्ट है, बड़ी अच्छी बात है। ऑरेंज ट्रेन है, और चलाएं ऑरेंज ट्रेन की, और ब्लू लाइन बनाएं, पर्पल लाइन बनाएं। NHO को आप जो अरबों रुपए का फंड देते हैं, क्या रेलवे इस मुल्क की सलामती का दायरा नहीं है? क्या पाकिस्तान रेलवे चारों सूबों की जंजीर नहीं है? क्या पाकिस्तान इस मुल्क की गरीब आवाम की सवारी नहीं है? आपने बिल्कुल यकसर इसको मुस्तरद कर दिया है, और उसको आप बिल्कुल फंड्स नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आज देखें कम से कम 10 से 15 अरब चाहिए सिर्फ रेलवे के रिटायर मुलाजमीन को वाजबा देने के लिए। मुझे ये बताएं, क्या पुलिस कमा के देती है इस मुल्क को? क्या हॉस्पिटल्स कमा के देते हैं इस मुल्क को? क्या सेक्रेटरीट के मुलाजमीन कमा के देते हैं इस मुल्क को? सब अदारों की तनख्वाहें बर वक्त आती हैं, सब अदारों की तनख्वाहें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे करती है, लेकिन हमें ये कहा जाता है खुद कमाओ और खुद खाओ। ये कि ये दुरंगी नहीं है। तो इसकी वजह से इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है,
आने वाले वक्त में 20 तारीख के बाद रेलवे में एक तहरीक चलेगी और फिर काफी ताज भी उछाले जाएंगे और इंशाल्लाह दमादम मस्कल अंदर भी होगा। तहरीक चलेगी। आप शेख साहब ये बताएं कि अलाइंस हो रहा है, अब मतवातित बार हम भी कह चुके हैं तमाम यूनियंस कम से कम रेलवे को बचाने के लिए एक पेज पे आ जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है। आप कैमरे की आंख में देख के बात जी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं अली कि हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं रेलवे की तमाम यूनियन से, वर्कशॉप की, CBA की यूनियन से, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये खबर मिलेगी कि ये फाइनल हो चुका है जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे तो, और उसके बाद जो लहमामल तैयार होगा वो हम करेंगे। और एक बात यह है कि आज पाकिस्तान रेलवे की जो सूरत हाल है, चेयरमैन साहब ने बिल्कुल रेलवे को फंड्स नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ट्रैक बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, जिसकी वजह से लोकोमोटिव बर्बाद हो रहे हैं, कोचिस अपनी तबई उम्र पूरी कर चुकी हैं, POH के लिए नहीं जा रही, वजह कि जी फंड्स नहीं है। वो खुदा के बंदो, तुम्हारे पास अल्लाह ताला ने इतनी प्राइम लैंड दी हुई है, आप ये देखें ना कितना बड़ी लैंड है इनके पास, रॉयल पाम, क्यों नहीं मल्टीनेशनल कंपनी को देते? ये देना मल्टीनेशनल कंपनी को, वो वहां पर बिजनेस करें। और फिर जो खाली जमीनें हमारी बेपनाह पड़ी हुई हैं, अब आप देखें ना ये रेडैमको में आपने वहां पर 14-14 लाख पे बंदे रखे हुए हैं, CPEC पता नहीं कब बनना या नहीं बनना, वहां पर भी एक। और फिर मैं ये भी कहूंगा चेयरमैन साहब, आप TLA के मुलाजमीन को तो निकाल रहे हैं दिन ब दिन रेलवे के अंदर से। मुझे नहीं आज तक मैंने देखा कि आपने वजारत रेलवे के अंदर जो MP1 स्केल का कुनबा इकट्ठा किया हुआ है, रिटायर्ड अफसरान आपने वहां पर भर्ती किए हुए हैं कंपनियों के अंदर, इनको रेलवे से निकालें। शहबाज शरीफ साहब तहकीकात करें इस बात की कि इनको क्यों रखा गया, क्यों 14-14 लाख रुपए, 12-12 लाख रुपए दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप TLA के मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफी कर रहे हैं। और अली मैं एक यहाँ पर यह भी खबर ब्रेक करता चला जाऊं, हमारे रेल के मुलाजम आज 12-12 मतलब 8 घंटे के बजाय 72 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, और जब वो अंडर रेस्ट होंगे फिर रेलवे में हादसा भी खारिज इम्कान नहीं है। और मैं ये भी आपको कहूँगा, हमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान रेलवे खसारे में है। भाई PIA या स्टील मिल से तो पाकिस्तान रेलवे को ना मिलाए ना, उनका तो खसारा 200 करोड़ है, हमारा तो खसारा 2000 करोड़ है, हमारा तो खसारे 50-60 अरब है। तो हम पर इतनी ज्यादा ये पाबंदियां लगाए जा रही हैं, मुनासिब नहीं। ये ट्रेन हादसा भी हो रहे हैं, जो शालीमार को भी हादसा हुआ शदारा यार्ड में, जिसके बारे में रेलवे इंतजामिया ने कहा कि जी SOP से हट करके, यानी कि ड्राइवर ने स्पीड रखी हुई थी 40 किलोमीटर फी घंटा, जबकि 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वहाँ ट्रेन का अलाउ है। वो ट्रैक ही बड़ा नागुफ्ता बे है, मैं खुद जाके देख के आया हूँ, उसकी उम्र पूरी हो चुकी है। ये जब तक ये वुज़रा और ये शहबाज शरीफ साहब, जब तक आप खुद सफर नहीं रेलवे पे करेंगे, रेलवे की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। मोटरवेज पे आप सफर करते हैं, मोटरवेज की सूरत हाल बेहतर है। ये रेलवे गरीबों की सवारी है, इसलिए वो इस पर सफर नहीं करते। मैं भी पिछले दिनों यूरोप के गया हुआ था। वो भी गरीब मुल्क के वजीर आजम है ना, वो भी गरीब है ना जी। मेरी सुन लेना जी आप, मैंने देखा कि वहां पर मेंबर पार्लियामेंट्स भी बैठे हुए थे जिस जगह पे हम ट्रेन में बैठे हुए थे, और मैंने उनकी असम्बली को भी देखा। मेरा ख्याल 200 साल पुराने बेंच लगे हुए हैं, तो यहाँ तो एक 4 साल बाद नई हुकूमत आती है तो कहती पूरी असम्बली को हमने हुलिया तब्दील कर देना। असल ये है कि इस मुल्क के हुक्मरानों के अल्ले तल्ले। अब ये देखें ना, अगर आप दिखाएंगे वो सामने रेल कॉप का बोर्ड लगा हुआ है सामने, रेल कॉप जहाँ पर हमारी रेलवे के ट्रैक के नट बोल्ट बनते हैं, वो हुक जो लगती है जिसकी जगह आप दिखा रहे थे जी लकड़ी लगाई हुई है, वो 1.5 साल से बंद है। 1.5 साल हो गया रायविंड की फैक्ट्री बंद है। उसके ऊपर चेयरमैन साहब ने पूछा क्यों बंद है। हमारे साथ नासिर खान मौजूद हैं, हरावल दस्ता हैं जी, प्रेम यूनियन का हेडक्वार्टर के से इनका ताल्लुक है। नासिर साहब आप बताएं क्या सूरत हाल बन रही है? आप तो हेडक्वार्टर के हैं सदर, 10,000 फी का दे रही हैं, वो तो आप समझे चैरिटी दे रही हैं। तो बजाय से कि उनको रोजगार के मौके फराहम किए जाएं, तो मुस्तकिल रोजगार फराहम किया जाए। आपने बेनजी इनकम सपोर्ट को भी पूरी कौम को चैरिटी पे लगा दिया है, बजाय से कि हुनरमंदी की तरफ लगाते हैं जैसे बांग्लादेश में है। आप ये बताएं कि नासिर भाई, वो
आपने कुछ वर्षा पहले कुछ तस्वीर भी भेजी, ये रेलवे कॉलोनियों की क्या पोजीशन है वो ज़रा बताएं। कल मैं भी गुजर रहा था, ये रेलवे लॉर्ड डिवीजन की कॉलोनियों से नालियाँ टूटी हुई हैं। जी, ये इन्होंने MPO को नवाजने के लिए ना फंड रिलीज़ किए हैं जो अपने अपनी जेबों में भर लेते हैं। आप बताएं गरीब मुलाजिम का क्या कसूर है। इस वक्त बड़ हाल की सूरत हाल देखें जाकर, वहाँ एक अरसा दराज से मुतासरीन बीमारी का शिकार हो गए हैं, गंदे नाले उभर रहे हैं, सड़क बनने के नाम पे फंड खाए जा रहे हैं। जो वहाँ के करते धरते हैं, अली परवेज़ मलिक साहब उस इलाके के हैं, शुएब सिद्दीकी साहब थे, मरियम नवाज साहिबा खुद उस इलाके की है, मैंने सीट जीती है, तो वो आके देख ले वहाँ क्या सूरत हाल है। यही हाल मैं कह रहा हूँ कि जो पेंशन इस्लाहात के नाम पे ये कट रहे हैं, 40 साल बंदा मजदूरी करता है, उसकी 15 लाख ग्रेजुएटी बनती है, 15 लाख पे भी टक लगा रहे हैं। जो पार्लियामेंट में करोड़ों रुपए की गाड़ियां उन्हें दिलाते हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, वो नज़र नहीं आती IMF को। मुझे नहीं समझ आती IMF कहाँ है। पहले सड़कें तोड़ा रहे, कबूतरबाजी पे ध्यान है, कभी सड़कें तोड़वा दो बाजार, ठीक है अच्छा इकदाम है, सड़कें खुली होनी चाहिए, मगर गलियों में भी चले गए हैं। फिर उनकी बहाली के लिए करोड़ों रुपए लगाया जाता है, पहले उजाड़ने के लिए करोड़ों रुपए, फिर उनकी बहाली के लिए करोड़ रुपए। अजीब मंतक है, अजीब पार्लियामेंट में बंदे बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल तो सारे अब तो जो सही हर हुकूमत मुलाजमों के खिलाफ आती है। जो पहले पीपल पार्टी एक लिबरल जमात थी जो मुलाजमों के हक में बोलती थी, अब वो भी सो गए हैं। ये मुझे आप बताएं कि आपका जो ऑफिस है वहाँ रिटायर मुलाजमीन की उम्र का वो हिस्सा होता है कि वो अपनी घर में गुजारे, तो वो दर बदर हो रहा है, वाजबात की अदायगी नहीं हो रही, ज़िलीलो ख्वार हो रहे, कई अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं जी, कई बच्चियों की शादी नहीं करा सके, कई अपने इलाज मालजे के लिए अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे। क्या सूरत? फारूक भाई, जो मुलाजम ऑन सर्विस डेथ हुआ था ना, वो एक पै जाता है PM पैकेज में, जो इन्होंने PM पैकेज में उनका बच्चा एक भर्ती हो जाता था, वो भी ख़त्म कर दिया है। और उसकी लमसम अमाउंट है, जो एक बेवा का एक केस मेरे पास पड़ा है, उसका 102 नंबर है, और उसके हस्बैंड को फौत हुए 15 साल हो गए। 15 साल से अभी उसका 102 नंबर है, अब 15 साल हो गए हैं उसके बंदे को फौत हुए। मुझे बताएं 102 नंबर कब आएगा? वो ना एक नंबर चल रहा है ना कुछ, वो बेवा भी मर जाएगी, उसके बच्चे भी मर जाएंगे, लमसम अमाउंट नहीं मिलेगी। तो ये हाल है, लोगों के पेंशन पड़ी है, ग्रेजुएटी 2-2, 3-3 साल हो गए नहीं मिली। बेबूदा फंड के जो बेवा को फंड मिलता है, 8-8 चेक ड्यूज़ हैं बेवा के, वो रोज़ाना चक्कर लगाती हैं अपने चेक के लिए, कोई चेक नहीं मिलता। इसी तरह आज तारीख थी, पेंशन आज आई है दिनों बाद। जिसने दवाई लेनी होती है, जिसने अपनी बेटी का इलाज कराना होता है, जिसने खुद सारा काम करना होता है, वो मुलाजिम कहाँ जाए? पेंशन रिटायर होकर तो वो अज़ाब में है। अब तो लोग यही सोच रहे हैं कि हम गवर्नमेंट मुलाजिम होने के बाद एक सियासी वर्कर बन जाए, पैसे दें, MP की टिकट खरीदें ताकि हम ऐश करें। मैं समझता हूँ कि ये आपका जो साथ ही हेडक्वार्टर के साथ ही हॉस्पिटल, कैरन हॉस्पिटल, उसकी बात भी मैं करना चाहूँगा। सूरत हाल वहाँ भी बड़ी ख़राब है। मैंने हर जगह हमने जलसे किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमने उन्हें कहा है कि उनका भी यही हाल है। आज हमारे में से कोई अल्लाह ना करे बीमार हो जाए ना, तो उनके पास इतने वाजबात नहीं है, सुई सरिंज भी हमें अपने पैसों की लेकर करनी पड़ती है। दिन रात डॉक्टर तो मेहनत करते हैं, मगर वो देखें उनके पास भी कोई फंड नहीं रहा, वो कोई बेड पे पेशेंट नहीं जाता, जो भी जाता है वो सोचता है कि हमारा ये आखिरी टाइम है, और अगर हम रेलवे अस्पताल में आ गए तो ये अल्लाह करे इन राजून पढ़ के आएंगे। मेरी मिनिस्टर साहब से, CO साहब से ये गुजारिश है कि प्लीज़ साहब तो जनाब आप साहब को कहें, क्योंकि उन्होंने मिनिस्टर लगाना भी मुनासिब नहीं समझा। सब नहीं समझा। मेरी चेयरमैन से, CO से, FNCO से गुजारिश है कि प्लीज़ अस्पतालों को फंड दें ताकि वो अपने अस्पताल का मेयार भी बेहतर करें और ट्रैक को भी बेहतर करें ताकि हम मजीद एक्सीडेंट से बच सकें। नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं जो यूनियन लीडर हैं, रेलवे के सीनियर नायब सदर हेडक्वार्टर अमजद खान साहब। अमजद खान साहब, क्या सूरत हाल चल रही है? सूरत हाल देखिए, आपने हॉस्पिटल की बात की है, मजदूर को तिब्बी सहूलतें 1% भी मुहैया नहीं है। डॉक्टर हैं वो बात नहीं सुन रहे, फंड है, फंड नहीं रिलीज हो रहा। अगर इनसे काम नहीं लेना डॉक्टरों से, अस्पताल से, तो इन्हें इनकी ड्यूटियाँ लगाई जाएं, ट्रेन के साथ ड्यूटियाँ लगाई जाएं, जो क्लरिकल जॉब है वहाँ पर लगाई जाए। इन्हें फ़ायदा कोई नहीं है मजदूरों को, वहाँ पर ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा, एक सहूलत नहीं है मजदूरों को वहाँ पर इलाज की सहूलत। आप खुद कहाँ से इलाज कराएं कि गलती से चले तो नहीं गए कभी? इलाज बड़ी दफ़ा गए हैं वहाँ पर, पैनाडोल भी मैसर नहीं है, वहाँ पर पैनाडोल की सहूलत भी मैसर नहीं है। हमें गलियों में जाना पड़ता है। जहाँ पर मजदूर है उसकी रोज़ की दिहाड़ी जो है चले सरकारी है, उसकी 1500 रुपये है। 1500 में आप किसी MBBS के जो डॉक्टर है गली मोहल्ले में, उसके पास भी जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम बहार मामूली सी बात है जो हो जाता है बंदे को, वीक में एक मरतबा तो लाजमी होता है, तो वो 500 रुपये वहाँ पर फीस देता है, 300 रुपये डॉक्टर लिख देता है। उसकी दिहाड़ी में से देखे ना 1500 में से 800 रुपये चला गया,
और 600 में से वो घर का क्या चलाएगा, बिल देगा, खाना पकाएगा, आटा लेके आएगा, क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। ये मजदूरों को यही सहूलत थी ना कि जी आपकी सेहत के जो है उसके लिए आपका हॉस्पिटल जो है ना वो बनाया है, वो बेकार है। वो एक चीज तो ये बताएं कि जैसे जो पोजीशन रेलवे की ट्रेनों की बनी हुई है, ट्रैक की बनी हुई है, वही रेलवे के अस्पताल की पोजीशन है। बिल्कुल सेम कह रहे हैं आप। ट्रैक का रूट देखें ना, कहाँ पर जाके मिलता है। 2 साल पहले तमाम कारखाने इन्होंने बंद कर दिए हैं, जहाँ से स्पेयर पार्ट जो बनकर आता था, वो स्पेयर पार्ट ही नहीं बन रहा। वो आगे ट्रैक के ऊपर क्या लगाएंगे, वो एक्सीडेंट का सबब बनेगा ना। एक सड़क है, वो आपने जो देखे ना पीछे से मटीरियल आना बंद हो जाता है, उसके ऊपर खड्डे बन जाएंगे, वो एक्सीडेंट का सबब बनेगी। सेम ऐसे ही हो रहा है, कारखाने बंद हो गए हैं जहाँ पर स्पेयर पार्ट बनता है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, वो एक्सीडेंट का सबब बनता है। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से यही मुतालबा करूंगा, ये मजदूर दुश्मन पॉलिसी हैं और डिपार्टमेंट दुश्मन पॉलिसी हैं जो है ना, फौरी तौर पर ख़त्म की जाएं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मजदूर दुश्मन पॉलिसियाँ ख़त्म की जाएं, ये लगता है रेलवे मजदूरों का ख्वाब है। अल्लाह करे इसकी ताबीर भी मिल जाए, और यही वो मुतालबात हमेशा कर रहे हैं। और हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? तनवीर हुसैन सर। तनवीर साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं आपको कहना चाहता हूँ, सदर को कहना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म साहब को कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो आपकी मेहरबानी है कि आप हमारे बच्चों का पे रहम करें। इतनी महंगाई, हमें कोई फ़ंड दें। रेलवे को ना कोई फ़ंड दे रहे हैं, ना कोई चीज़ दे रहे हैं। देखें फ़ंड देंगे तो रेलवे का निज़ाम चलेगा। ये दरवाज़ों के ऊपर 1.5 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, इधर उधर लगा रहे हैं। जहाँ पैसे देने चाहिए SBA फंड पे, इधर फंड पे चीज़ें, वो पैसे देने, बेवा बेचारी यूनियन के दफ्तर आती हैं, धक्के खा रही हैं। तो आपकी हम तो ये सदर से, वज़ीर आज़म साहब से, आर्मी चीफ से यही रिक्वेस्ट करेंगे, हमें रेलवे को फ़ंड दें कि जो कैरन हॉस्पिटल में देंगे, सरिंज नहीं है, टेटनस का टीका नहीं है, कहते हैं पायोडीन नहीं है, बैंडेज नहीं है, तो हमें कुछ देंगे तो आगे कुछ ना कुछ हमारा निज़ाम चलेगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें कोई फ़ंड दें तो हमारा निज़ाम चले। देखिए जी, फ़ंड तो मिले तो अब डाउन साइजिंग भी जो हो रही है TLA मुलाजमीन की हो चुकी है, और मुझे पता लगा कि फहरिस्तें और भी आगे तैयार हो रही हैं। और ये जो साल है 2025 रेलवे की मैं समझता हूँ बका का साल होना चाहिए, लेकिन मुझे वो लग रहा है जो उनकी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, वो इसको ख़त्म करने पे दर पे। सर हम तो कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट ज़्यादती कर रही है हमारे साथ, के जो पॉलिसियाँ बना रहे हैं, तो ये पॉलिसी नहीं बनी चाहिए। ये जब हिंद पाकिस्तान बना था, विरासत में हमें रेलवे ही मिली थी, ठीक है ना। तो ये सबसे ज़्यादा इनको फ़ंड देना चाहिए, तो इनका निज़ाम चलना चाहिए। देखें इंडिया में किस तरह निज़ाम चल रहा है, किस तरह ट्रेनें चल रही हैं, क्या हिसाब किताब चल रहा है, लेकिन इधर का जो निज़ाम है सर बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जो नासर साहब ने कहा है कि फ़ंड वगैरह दें, हमारे सदर ने भी कहा, सारा हमारे मरकज़ी ने भी कहा, तो इंशाल्लाह जो भी हो सकेगा, जो मरकज़ी हमारे आर्डर करेंगे तो उनके साथ हम चलेंगे। रेल का पहिया चलाने में मजदूर का खून शामिल है, और ये जो खून है ना, ये हम किसी सूरत के ऊपर शब खून नहीं मारने देंगे हुकूमत को मजदूरों के किचन के ऊपर। नासिर साहब, आप क्या कहेंगे? देखें, आपकी चैनल की वसासत से मैं ये बात करता हूँ कि देखें, ये एक रेलवे एक दफाई और कौमी अदारा है, ये चारों सूबों की जंजीर है। अगर आप इसी महकमे को प्राइवेट कर देंगे तो हमारे सारा कुछ तो प्राइवेट हो जाएगा। खुदा ना खास्ता कल से कोई जंग छिड़ जाती, कोई जड़ जाते, तो हमारी प्राइवेटाइजेशन कहाँ गई। हमारा रेलवे एक ऐसा वेलफेयर अदारा है, 65 साल के ऊपर टिकट हाफ टिकट हो जाती है, साफियों को भी फ्री है, आर्मी के कोटे में फ्री है। रेल मजदूर का अब ये तो हाल हो गया है, रेलवे प्राइवेट हो गई है, उसके लिए पास बेकार हो गए, प्राइवेट वाले उसे पास पे सफ़र नहीं करने देते, ठीक है ना। अब रेलवे को जब तक ये अमदाद नहीं देंगे ना, रेलवे को एक बदनाम किया जा रहा है। रेलवे कमाई का जरिया, रेलवे के पास अरबों रुपए की अराजी है। जो स्टैंडिंग कमेटी वाले आए थे ना बंदे, उनकी नज़र रेलवे की अराजी पर है, जो रेलवे की ज़मीनों पे कब्जा। स्टैंडिंग कमेटी से याद आया जी, जो ऑफिशियल मीडिया, सिर्फ सरकारी मीडिया को बुलाया गया था कि शायद स्टैंडिंग कमेटी वाले सामना नहीं कर सकते, प्राइवेट जो निजी मीडिया है जो असल आंखों में आंखें डाल के सवाल भी करता है और जवाब ये चाहता है कि उस दिन हमें नाजरीन बुलाया ही नहीं गया। उन्होंने कहा जी सिर्फ PID आएगा और सरकारी मीडिया आएगा, PTV, और इतना अहम इजलास था, इसमें आना चाहिए था, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी वाले ने मुनासिब ही नहीं समझा कि जी मीडिया को फेस नहीं कर सकते, जो कि रेलवे की असल हकीकत बतानी है। जी यही बात है कि रेलवे की अराजी पर उनकी नज़र है, रेलवे पर किसी की नज़र नहीं है। रेलवे तो प्राइवेट ट्रेनें कई हो गई हैं, अब ये रेलवे की अराजी अरब करना चाहते हैं। आप देखेंगे हुकूमत जिस तरह ये ऑरेंज ट्रेन को
देते हैं 12 रुपये सालाना, मेट्रो बस को देते हैं, तो हमें भी दें। ये भी एक दफाई अदारा है, मुलाजमों की बेहतरी के लिए, फलाह बहबूद के लिए। इसे फ़ंड देके इसकी हालत मज़ीद बेहतर कराई जाती है। कोचें चलाएँ, बेहतरीन चलाएँ, इसकी ज़मीन को यूटिलाइज़ करें या यूनिवर्सिटियाँ बनाएँ, उनसे लें, बजाय इसके कि इसे बेचने। वो क्या कहते हैं कि एक दफ़ा आप मुर्गी खा लें, उसके टिक्के बना के तो ख़त्म। आप इसके इसे बिजनेस करें, इसे कारोबार लें। पीछे हमारे मोहतरम हाफ़िज़ सलमान भट्ट साहब ने एक माटो दिया था कि ये इस तरह रेलवे की अराज़ी यूटिलाइज़ करें और इससे फ़ंड कमाएं, ना कि इसे प्राइवेट कर दें, बेच दें। इसके असास से बेच दिया तो घर का सामान बेचते रहेंगे तो फिर एक दिन कहाँ जाएंगे। कैसी नुकुफ्ता बेस सूरत पहले कभी देखी थी आपने? ऐसी सूरत हाल पहले तो कभी नहीं हुई। पिछले दिनों तो काफ़ी बेहतर हो गई थी, लेकिन अब ये दोबारा चंद माह से फिर दोबारा ये सिलसिला शुरू हो गया। पेंशन काफ़ी राइट टाइम कर दी थी, लेकिन अब दोबारा ये चंद माह से ये सिलसिला चल रहा है, लेट होती जा रही है और अब ये दिन ब दिन लेट से लेट तरीन होती जा रही है। अमूमन चलो पहली को नहीं तो 3, 4, 5 को मिल जाती थी, अब ये 10 को भी क्रॉस कर गए हैं, 13, 14, 15 पे चले गए हैं। तो ये सिलसिला सही नहीं है, इसको बेहतर करना चाहिए, इसका कोई सिस्टम बनाना चाहिए। जिस तरह पहले इन्होंने किया अब भी हो सकता है, लेकिन लगता है कि ये जो हमारे ऑफिसरान हैं या जो हमारी इंतज़ामिया हैं या जो ये ज़िम्मेदारान हैं, इनकी कोई गफलत की वजह। सोचता हूँ कि जी ये आइंदा सालों में तो मुझे लगता है ये हम कहानियों में सुनेंगे जी कभी पेंशन मिला करती थी, तो पेंशन का तो अब तो मुझे लगता है ये किस्सा माजी होने जा रहा है आइंदा सालों में। और इसमें जो हमारे हाजिर सर्विस भी हैं वो भी शायद इस सिलसिले को देखेंगे या गोल्डन शेक हैंड जैसी कोई सहूलत दी जाएगी। अब तो ऐसा लग रहा है मुझे तो IMF की हुक्मरानी असल में। जी हाँ, सूरत हाल इसी तरह की बनती जा रही है कि गवर्नमेंट में भी शायद IMF का प्रेशर है, उसकी वजह से ये लेट कर रहे हैं। और यहाँ इसको इसलिए भी लेट कर रहे होंगे कि इसको जो है इसका खात्मा ही कर दें मुकम्मल तौर पे। आस्ता आस्ता कर तो रहे हैं, ग्रेजुअली इसको कम करते जा रहे हैं, नई नई पॉलिसियाँ नए नए कानून बनाते जा रहे हैं इसको कम करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने रेलवे के मज़दूरों की, रेलवे के रिटायर्ड मुलाजमीन की, और मैं ये समझता हूँ कि जी इस टाइम सूरत हाल ये बनी है कि इनके पास तनख्वाहों के लिए अदायगी के लिए, वाजिबात की अदायगी के लिए भी फंड्स नहीं है। पाकिस्तान के रेलवेज की जो अमलाक हैं खंडरात में तब्दील होती जा रही है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि रेलवे पर तवज्जो दे। रेलवे की निजकारी किसी सूरत मंजूर नहीं की, यही इनका मुतालबा है। उन्होंने कहा जी हम किसी सूरत मंजूर नहीं करेंगे और अलाइंस भी करने जा रहे हैं। अलाइंस इनका अलाइंस हो चुका है तमाम यूनियंस लीडर तमाम यूनियंस के साथ, और उम्मीद करते हैं कि ये हुकूमत भी होश के नाखून लेगी और रेलवे का जो माजी है, जो पाकिस्तान का बड़ा सुनहरे रूप का माजी समझा जा सकता है, वो दोबारा बहाल होगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए कैमरामैन चांद के साथ अली फारूक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने